झारखंड की राजधानी रांची में कल देर रात एक खूंखार घटना घटित हुई, जहां एक एक्सट्रीम बार में के कर्मचारी को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि यह एक्सट्रीम बार रेडिशन ब्लू होटल के ठीक सामने पड़ता है। ये रेडिशन ब्लू होटल रांची का एक सबसे नामचीन होटल है, जहां पर कई वीआईपी ठहरते हैं, और उसके ठीक सामने इस तरह की घटना हो जाना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे को खड़ा करता है। आपको बता दें कि लगातार झारखंड में इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जहां पर रोड पर दिन दहाड़े इस तरह की घटना घटित हो जाती है। इस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, और जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से आरोपी ने सामने से कर्मचारी को गोली मार दी, जिसके जांच में पुलिस सुबह से ही जुटी हुई है और मामले की पूरी तहकीकात की जा रही है। मौके पर एसएसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बार के बाउंसर और कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुई थी, और प्रबल संभावना है कि जो लोग मारपीट में शामिल थे उन्हीं में से कोई लड़का जो है वो वापस आके रात में 1 बजे के आसपास घटना किया है। हम लोग अपराधियों की खोज कर रहे हैं, जल्द ही वो लोग पकड़े जाएंगे। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति पर जो भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़ी करती रही है, उसका स्पष्ट प्रमाण है कि पुलिसिंग का भय अपराधियों में नहीं। और आए दिन यह पुलिस प्रमुख जो वो कहते हैं कि चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग जो दस्ता होता है वो दिखाई देगा, या खासकर रात्रि में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो लोग स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, या व्यापारी जो देर रात तक व्यापार करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। और अपराधी बेखौफ होकर आता है, बंदूक निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिस तरह से गोली मारी गई। आप समझ सकते हैं कि हथियारबंद अगर लोग खुलेआम गाड़ी में हथियार लेके घूम रहे हो, कहीं उसकी पुलिस ने चेकिंग नहीं की, तो किस तरह की पुलिसिंग। अब तो प्रशासन से ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो, और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जितनी जल्दी हो इस केस का समाधान हो, अपराधी जेल के भीतर जाए, और जो पीड़ित व्यवसायी हैं उनको किस तरह से राहत दी जा सकती है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको पुलिस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। देखिए, सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि व्यापारियों को जिस तरह से धमकी भरा पत्र मिलता है कि इस जगह पैसे पहुंचा दो, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी, उनसे लेवी मांगी जाती है, तो मनोबल जो ऊंचा होता है इसको नीचे करने की आवश्यकता है, दबाने की आवश्यकता है। और अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, और उनके खिलाफ बिल्कुल नरमी बरती नहीं जानी चाहिए। जो जहाँ मिले उसके साथ कौन सा तरीका अपना सकती है पुलिस, उसको सजा दिलाने का हो, चाहे फिर कोई दुर्दांत अपराधी हो, जो आप गिरोह की बात करते हैं, गिरोह भी काफी चलते हैं, तो जो संगठित हो या असंगठित गिरोह, उसके सफाई पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।